जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार यूपीआई एग्जाम में जैद एफएससी में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 100 प्राचीन भारत से संबंधित क्वेश्चन जो आपकी आने वाली उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा 2026 के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पंत नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो वो लोथल था और स्थान क्या था इसका? गुजरात। प्रश्न नंबर 2 है, मृतकों मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो वो पशुपति, शिव और मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी। प्रश्न नंबर 4 है, विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो ये भी मोहनजोदड़ो में पाया गया है। प्रश्न नंबर 5 है, कांसे की नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। प्रश्न नंबर 6 है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। प्रश्न नंबर 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो लिपि थी भाव चित्रात्मक, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। प्रश्न नंबर 8 है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो फ्रेंड्स, कालीबंगा से मिले हैं। प्रश्न नंबर 9 है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी। और कहीं कहीं यव भी लिखा मिलता है, गेहूं या यव, तो यव भी जौ को ही कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो फ्रेंड्स, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 11 है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो सामवेद को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, तंत्र मंत्र और जादू टोना वाला वेद कौन सा है? तो वो है अथर्ववेद। 14 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये कई बार पूछा गया परीक्षा में। प्रश्न नंबर 15 है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद फ्रेंड्स 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, सामवेद में संगीत की बातें कही गई हैं, यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में लिखा हुआ है और अथर्ववेद जो है इसमें जादू टोने का जिक्र है। प्रश्न नंबर 16 है, प्राणों की संख्या कुल कितनी है? तो प्राणों की संख्या 18 है। प्रश्न नंबर 17 है, आर्यों की मुख्य भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। प्रश्न नंबर 18 है, ऋग्वेद में अधन्या यानी न मारने योग्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो गाय के लिए प्रयुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 19 है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो आर्य सबसे पहले भारत में पंजाब में बसे और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में बसे थे। प्रश्न नंबर 20 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 21 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ है ये लुम्बिनी? नेपाल में। प्रश्न नंबर 22 है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में हुई। स्थान कौन सा था? वो बिहार। प्रश्न नंबर 23 है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो इन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया और इसी घटना को धम्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24 है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? तो बुद्ध, धर्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। प्रश्न नंबर 25 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। प्रश्न नंबर 26 है, जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी। प्रश्न नंबर 27 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली में है। प्रश्न नंबर 28 है, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, जैन धर्म के ये 3 रत्न थे। प्रश्न नंबर 29 है, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो जातक कथाओं का संबंध है बौद्ध धर्म से। प्रश्न नंबर 30 है, बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 31 है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में। प्रश्न नंबर 32 है, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो 16 थे। प्रश्न नंबर 33 है, मगध की सबसे प्राचीन राजधानी क्या थी? तो ग्रीवरिज
या जिसको राजगृह भी कहा जाता है, ये मगध की प्राचीन राजधानी थी। प्रश्न नंबर 34 है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। प्रश्न नंबर 35 है, पितृहंता वंश किसे कहा जाता है? तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। प्रश्न नंबर 37 है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 38 है, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी पर हुआ? तो ये झेलम नदी पर हुआ, जिसको हाइडेस्पीज का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 39 है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये उदयन ने की थी। प्रश्न नंबर 40 है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। प्रश्न नंबर 41 है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं फ्रेंड चाणक्य, जिनके अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कौटिल्य भी इनको कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी इनको कहा जाता है और चाणक्य, 3 नामों से इनको जाना जाता है। प्रश्न नंबर 42 है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो इंडिका पुस्तक मैगस्थनीज ने लिखी है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है अन्य परीक्षाओं में भी। प्रश्न नंबर 43 है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। प्रश्न नंबर 44 है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 45 है, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। प्रश्न नंबर 46 है, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। प्रश्न नंबर 47 है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो ये अशोक ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 48 है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। प्रश्न नंबर 49 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 50 था, चीनी यात्री फाहयान, ये फ्रेंड्स गलत लिखा हुआ है, चीनी यात्री फाहयान किसके शासनकाल में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। प्रश्न नंबर 51 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमार गुप्त ने की थी। प्रश्न नंबर 52 है, अभिज्ञान अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? कालिदास है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी सब इंस्पेक्टर कई परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 53 है, शून्य यानी जीरो की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। प्रश्न नंबर 54 है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 55 है, अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? तो ये गुप्त काल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 56 है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। प्रश्न नंबर 57 है, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? तो ये भी गुप्त काल में हुआ था। प्रश्न नंबर 58 है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो ये कनिष्क था। प्रश्न नंबर 59 है, शक संवत की शुरुआत किसने की? कनिष्क ने की 78 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 60 है, चरक किसके राज्य वैद्य थे? तो ये कनिष्क के राज्य वैद्य थे। नंबर 61 है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया? तो हुएन सांग आया था। प्रश्न नंबर 62 है, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट हैं। प्रश्न नंबर 63 है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। प्रश्न नंबर 64 है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 65 है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। 65 है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयलय चोल वंश का संस्थापक था। प्रश्न नंबर 67 है, तंज में राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो ये राजाराम प्रथम ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 68 है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ये कल्हड़ है, कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 59 है, अष्टधाई व्याकरण ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये पाणिनि है। प्रश्न नंबर 70 है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई?
तो 57 ईसा पूर्व में हुई थी। प्रश्न नंबर 71 है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने की। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये कृष्ण प्रथम ने कराया था। प्रश्न नंबर 73 है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये चंदेल शासकों ने कराया था। प्रश्न नंबर 74 है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। प्रश्न नंबर 75 है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? तो ये नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 76 है हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। प्रश्न नंबर 77 है सिद्धांत शिरोमणि के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य हैं। प्रश्न नंबर 78 है मुद्राक्षर के लेखक कौन है? तो ये विशाखदत्त हैं। प्रश्न नंबर 79 है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो ये जयदेव हैं। प्रश्न नंबर 80 है शिल्पाधिकारम किस भाषा का महाकाव्य है? तो ये तमिल भाषा का महाकाव्य है। नंबर 81 है चरक संहिता किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये चिकित्सा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 82 है कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर पेशावर कनिष्क की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 83 है प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो ये मध्य देश के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 84 है गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे, उत्तर प्रदेश में। 85वां है कुशीनगर उत्तर प्रदेश क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ यानी मृत्यु स्थल है। प्रश्न नंबर 86 है भीतरी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के किस शासक से संबंधित है? तो ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। प्रश्न नंबर 87 है आलमगीरपुर मेरठ की सभ्यता का स्थल है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। प्रश्न नंबर 88 है महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया? कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। प्रश्न नंबर 89 है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि थे। प्रश्न नंबर 90 है अंगकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कंबोडिया में स्थित है। प्रश्न नंबर 91 है प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। प्रश्न नंबर 92 है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो ये हरिशेर ने की थी। प्रश्न नंबर 93 है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग किसने बनाया है? तो शेर शाह सूरी ने बनाया है जिसको जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। प्रश्न नंबर 94 है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न नंबर 95 है तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ये सूर्य देवता को समर्पित है। देखते हैं आज के हमारे प्राचीन भारत के टॉप क्वेश्चन जो आपके उत्तर प्रदेश परीक्षा होमगार्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को अवश्य देख के जाएं, एक बार इसका रिवीजन जरूर कर लें और हम आपके एग्जाम तक ऐसे ही प्रश्न लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।